कर्ण भगवान कलयुग में वो जिंदा कैसे हैं और एक असुर गांडीव को कैसे लिफ्ट कर पाया एंड ये प्रोजेक्ट के आखिर है क्या। फिल्म खत्म होने के बाद ये 3 सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। सो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, कर्ण भगवान जिंदा कैसे हैं? क्योंकि महाभारत में साफ साफ उनकी मौत हो चुकी है अर्जुन के हाथों एंड उनका इमोर्टैलिटी के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो फिर कर्ण फिर से कैसे आए? सो अगर आप सोच रहे हो कर्ण का कोई एंसेस्टर है भैरवा, तो आपको बता दूं कर्ण भगवान के 2 वाइफ्स थे एंड 9 पुत्र एंड सरप्राइजिंगली उनके 7 पुत्र कुरुक्षेत्र के वार में ही मारे गए थे और एक पुत्र फाइट से पहले ही मर गए थे और सिर्फ एक ही पुत्र थे जो कि कुरुक्षेत्र का फाइट जिंदा बचे थे और वो थे वृषकेतु। बट वो भी बाद में जाके मारे गए थे बब्रुवाहन के हाथों से जो कि अर्जुन के ही पुत्र थे। सो एंसेस्टर का तो कोई सवाल नहीं उठता। तो कर्ण वापस कैसे आए? तो मेरे पास 2 थ्योरीज हैं इससे रिलेटेड। सो देखो, फर्स्ट थ्योरी ये है कि कर्ण भगवान सूर्य भगवान के पुत्र थे, यानी मां कुंती शादी करने से पहले भगवान सूर्य के आशीर्वाद के तौर पर एक पुत्र को प्राप्त किए थे और कर्ण भगवान सूर्य के प्रकाश का एक अंश है, तो शायद भैरवा भी भगवान सूर्य का ही एक देन हो। और थ्योरी के हिसाब से कलयुग जब धीरे धीरे घोर कलयुग में बदल रहा होगा तब शायद कोई आखिरी भक्त होगी भगवान सूर्य का, जिससे खुश होकर भगवान ने अपना एक अंश पुत्र के स्वरूप में दे दिया होगा और वही भैरवा होगा और शायद इसीलिए भैरवा कर्ण भगवान का अस्त्र चलाने में सक्षम हुआ। और दूसरी थ्योरी यह है कि भैरवा काल भैरव भी होगा, क्योंकि पूरे मूवी में उसे काल भैरव जैसा एस्टेब्लिश किया गया है, चाहे उसे सार्कास्टिक वे में प्रोटेक्टर ऑफ काशी कहा गया हो या फिर काल भैरव भगवान के स्टैचू को पीछे से बाहुबली की तरह पकड़ना हो या फिर बुज्जी को कुत्ते का फॉर्म देना हो। एवरीथिंग इज रिफरिंग भैरवा इज काल भैरव। सो चाहे वो सूर्य भगवान का अंश हो या फिर काल भैरव हो, हमें दोनों देखने में मजा आएगा। एंड यस, ये सब थ्योरीज हैं। थ्योरीज मूवी को और इंटरेस्टिंग बनाती है, मूवी के ट्रू हाइप को बूस्ट अप करती है और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाती है एंड उसी से इंस्पायर होकर फिल्म मेकर साई-फाई जॉनरा को एक्सप्लोर करते हैं। सो अगर कोई थ्योरीज बना रहा है तो आप अपना ओपिनियन बताइए, आपको सही लगता है कि नहीं? अगर नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता एंड डिस्कस कीजिए। ये क्या होता है, गांजा फूक के वीडियो मत बना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक असुर गांडीव को लिफ्ट कैसे कर पाया? सी, मिड क्रेडिट सीन में अपना यास्किन अर्जुन के धनुष गांडीव को लिफ्ट कर देता है, जिसको कोई भी आम इंसान लिफ्ट नहीं कर पाया और असुरों की तो बात ही भूल जाओ, तो फिर यास्किन कैसे उठा लिया इसको? सो मेरे पास 2 थ्योरीज हैं इसके लिए। तो पहला काफी कॉमन सा है, जब उसने वो एक ड्रॉप लिया सीरम का जो कि सुमति के गर्भ से निकाला गया था, यानी भगवान कल्कि से निकाला गया था, तब वो एक्सट्रीमली पावरफुल बन गया एंड गांडीव को लगा होगा यस ही इज ऑल्सो ए गॉड एंड वो वर्दी बन गया उठाने के लिए। एंड एक और थ्योरी ये है कि जब समुद्र मंथन के वक्त जो अमृत निकला था उसे सिर्फ देवताओं को पीने का हक था, पर उसे एक असुर ने पी लिया था और वो था कली। एंड गांडीव धनुष को भगवान ब्रह्मा ने बनाया है और अर्जुन से पहले वो बहुत सारे देवताओं के पास रह चुका है, जैसे कि भगवान इंद्र, प्रजापति और वरुण। तो शायद सुप्रीम यास्किन के अंदर ही कली होगा और गांडीव को लगा होगा जिसके अंदर अमृत है वो देवता हो सकता है और शायद उसी की वजह से वो लिफ्ट कर पाया गांडीव को। देन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रोजेक्ट के आखिर है क्या? इसके लिए भी मेरे पास 2 थ्योरीज हैं। पहला जो हमने मूवी में देखा कि सारे दुनिया को तबाह करने के बाद जो भी फर्टाइल लड़कियां होंगी उनको अपने अंदर लाके उनके अंदर किसी टाइप का प्लांटेशन करना और जो भी लड़कियां अप्रोक्सीमेटली 100 डेज बच जाती है उनसे वो सीरम को कलेक्ट करना, जिससे कि यास्किन को पावर मिल सके एंड उसकी लाइफ स्पान बढ़ सके। एंड 100 डेज भी लड़कियां जी नहीं पाती है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ही वैसा हो गया है कि एक प्रेग्नेंट लड़की का 100 डेज तक जिंदा रहना नामुमकिन सा है। और शायद जो वो प्लांटेशन कर रहे हैं उनके पेट में उसमें कुछ पावरफुल सा हो जिसको 100 डेज तक कैरी करना किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए नामुमकिन हो। एंड दूसरी थ्योरी ये है कि कली को पता होगा कि कल्कि आने वाला है और कल्कि का जन्म अगर हो गया तो वो नहीं बचेगा, इसीलिए उसका मकसद होगा कि सारे दुनिया को तबाह करके सारे फर्टाइल लड़कियों को अपने अंदर रखना और जो भी बच्चा हो उसकी शक्तियां अपने अंदर ले लेना। एंड अगर कल्कि का जन्म होता है तो उसको इंस्टेंटली मार देना और या फिर उसकी पावर्स अपने अंदर ले लेना, जिससे कि वो इमॉर्टल बन जाए एंड मोस्ट पावरफुल इंसान बन जाए। सो दिस इज माय एनालिसिस एंड थ्योरीज बिहाइंड कल्कि 2898 AD। आपका ओपिनियन ये सारे थ्योरीज के बारे में क्या है? कमेंट्स में जरूर बताना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।